हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बायो विथ मी पर। और आज हम करने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस के एमसीक्यू। वाटर रिलेशन के एमसीक्यू कंप्लीट हो गए थे। आज फर्स्ट पार्ट है फोटोसिंथेसिस का, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण में निकली हुई ऑक्सीजन आती है। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलती है वो कहाँ से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, क्लोरोफिल से, फास्फोग्लिसरिक एसिड से। कहाँ से आती है? जल से। ऑप्शन नंबर 2 राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 2, CO2 अंदर लेने तथा O2 निकालने की क्रिया पौधों में कहलाती है? वाष्प उत्सर्जन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, अंतःपराशरण। क्या होगा आंसर? प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण के समय पौधों में CO2 ली जाती है, ऑक्सीजन ली जाती है, CO2 बाहर निकाली जाती है, O2 अंदर ली जाती है और CO2 बाहर निकाली जाती है। क्या होगा? बताओ आंसर। CO2 ली जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकाली जाती है। इसका ऑप्शन होगा 1, CO2 ली जाती है। CO2 ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वर्तमान में प्रकाश संश्लेषण के बारे में हमारा दृष्टिकोण है। क्या है? यह प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, उपयोगी ऊर्जा पैदा करती है, CO2 को कार्बोहाइड्रेट में स्थिर करती है, श्वसन की क्रिया को उलट देती है। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 1, यह प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, निम्नलिखित में से किस क्रिया में प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है? पाचन क्रिया में, श्वसन क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण में या किण्वन में? क्या प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है? किसमें? फोटोसिंथेसिस में। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जो ग्लूकोज बनता है इसमें ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल से, CO2 से, वायु की ऑक्सीजन से, जल तथा CO2 दोनों से। क्या होगा आंसर? कहाँ से आएगी? जो ग्लूकोज बनेगा उसमें ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? इसमें आएगी CO2 से। CO2 से आएगी, है ना, ऑक्सीजन। ग्लूकोज बनेगा उसके लिए ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आएगी। ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमाकारी कारकों का नियम किसने दिया? आर हिल ने, रॉबर्ट हिल ने, क्रेब्स ने, केल्विन ने या ब्लैकमैन ने? तो ब्लैकमैन ने दिया सीमाकारी कारकों का नियम। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाशीय ऊर्जा का प्रयुक्त प्रतिशत है, कितना प्रतिशत होगा? 100%, 10%, 50% या 1 से 2%? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1 से 2%। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है, कब होता है अधिकतम? सूर्य के प्रकाश में, पीले प्रकाश में, रेड प्रकाश में, हरे प्रकाश में? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट है। लाल प्रकाश, रेड प्रकाश में जो फोटोसिंथेसिस है वो सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 10, अगर वायुमंडल में CO2 की मात्रा 1 मिलियन में 300 भाग हो जाए, अगर वायुमंडल में CO2 की मात्रा 1 मिलियन में 300 भाग हो जाए तो फोटोसिंथेसिस पे ये क्या प्रभाव पड़ेगा? सभी पौधे मर जाएंगे, पौधे भली भांति वृद्धि नहीं करेंगे, पौधे कुछ समय वृद्धि करेंगे फिर मर जाएंगे, पौधे भली भांति जीवन यापन करेंगे। क्या होगा ऑप्शन इसका? ऑप्शन नंबर 4, पौधे भली भांति जीवन यापन करेंगे।
क्वेश्चन 11, रॉबर्ट हिल ने उनकी प्रसिद्ध क्रिया में किस वर्णक को पिगमेंट को उपयोग में लिया था। रॉबर्ट हिल ने उनकी प्रसिद्ध क्रिया में किस वर्णक को उपयोग में लिया था। डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल को, सल्फर ग्रीन को, मिथाइलिन ब्लू को या ईओसिन को। तो इसका राइट आंसर होगा डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल को। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन के लिए कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है। कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन 15, कार्बन 16, कौन सा प्रयुक्त होगा। कार्बन 14, ऑप्शन नंबर 2 राइट है, कार्बन 14। प्रकाश संश्लेषण में जल से ऑक्सीजन निकलती है, इसका निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण है। कैसे पता चला कि जल से ऑक्सीजन निकलेगी। जल में दी गई समस्थानिक ऑक्सीजन O18 और प्रकाश संश्लेषण में इसके निकलने से जल में सक्रिय हरित लवक ऑक्सीजन मुक्त करता है यदि उसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड या अन्य कोई अपचेत पदार्थ दिया जाए। ऑप्शन नंबर 3 प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए H2S व CO2 का उपयोग करते हैं तथा साथ ही H2O व गंधक बनता है, या उपरोक्त सभी। क्या ऑप्शन होगा इसका। उपरोक्त सभी ऑप्शन इसका राइट है, उपरोक्त सभी सारे ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया से CO2 का पथ निम्नलिखित के प्रयोग द्वारा सफलतापूर्वक खोज निकाला गया। ऑप्शन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस और एक्सकिरणों द्वारा। किसके द्वारा निकाला गया। क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया से CO2 का पथ निम्नलिखित के प्रयोग द्वारा सफलतापूर्वक खोज गया। CO2 का जो पथ है वो किसके द्वारा प्रूव किया गया कि किसके द्वारा निकलती है। ये कौन से तत्व के द्वारा प्रूव किया गया। CO2 के द्वारा, कार्बन 14 O10 CO2 के द्वारा। राइट ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15, इमल्सन प्रभाव की खोज ने निम्नलिखित की उपस्थिति को प्रदर्शित किया है। किसको प्रदर्शित किया है। दो स्पष्ट प्रकाश तंत्र प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अप्रकाशिक अभिक्रियाओं को, फोटोफॉस्फोराइलेशन को या प्रकाश अवशन को। इसको इमर्सल जो इफेक्ट है उससे क्या खोजा गया। दो स्पष्ट प्रकाश तंत्र, दो स्पष्ट प्रकाश। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। वह तरंग जो प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त नहीं होती। बैंगनी, हरी, लाल, नीली। हरी, ऑप्शन नंबर 2 हरी तरंगें प्रकाश संश्लेषण में यूज नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन से कच्चे पदार्थ के रूप में काम में आते हैं। ग्लूकोज, क्लोरोफिल, स्टार्च, CO2 तथा H2O। ऑप्शन नंबर CO2 तथा H2O राइट है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बेल जार प्रयोग से यह बताया कि पादप दूषित वायु को शुद्ध करते हैं। विल स्टार्टर ने, रॉबर्ट हुक ने, क्रिस्टल ने और जीन स्नेक्वियर ने। किसने बताया। प्रिस्टल ने। इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी, प्रिस्टल ने। क्वेश्चन नंबर 19,
पादपों द्वारा अवशोषित जल में से प्रकाश संश्लेषण में कितने प्रतिशत जल का यूज होता है? प्लांट जो जल ऑब्जर्व करते हैं उनमें कितना प्रतिशत फोटोसिंथेसिस के लिए यूज में लेते हैं? 50%, 90%, 1% और 25%। इसका राइट ऑप्शन है 1%। निम्न में से कौन सी क्रिया केवल पादपों के हरे भागों में संपन्न होती है? कौन सी क्रिया? श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण या प्रासरण? कौन सी क्रिया ओनली हरे भागों में होती है पौधे के? तो फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन नंबर 3 प्रकाश संश्लेषण हरे भागों में होती है। आज 20 क्वेश्चन करेंगे, कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।